एक छोटे से शहर से होते हुए एक सड़क जाती थी। सड़क की एक और शहर था और सड़क की दूसरी ही तरफ बबूल का जंगल था। उस जंगल में काफी सारे बंदर रहा करते थे और वो हमेशा अपने अपने झुंड में रहा करते थे। शहर के लोग बहुत अच्छे थे और जानवरों का ख्याल रखते थे और उस सड़क पर लोग सुबह शाम निकलते थे और बंदरों को केला देकर जाते थे। वहाँ के बंदरों को तो ये समझ आ चुका था कि लोग उनको खाना खिलाने आते हैं, तो सभी बंदर अपने अपने झुंड में सड़क के किनारे वाले पेड़ों पर खेलते थे और लोगों के खाना लाने का इंतजार करते थे। उन्हीं में से एक बंदर था जिसका नाम था कूफी, जो बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव का था। जब लोग खाना देने आते तो वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता और उसे जो भी मिलता वो उसे खा लेता। वहीं पर बाकी झुंड के बंदर काफी तेज और ताकतवर थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कूफी जब तक सड़क किनारे पहुंचता उसे खाने को नहीं मिलता था। कूफी का दोस्त था रूमो। जब जब कूफी को खाना नहीं मिलता था तो रूमो हमेशा अपने खाने में से कूफी को अपना खाना देता था। रूमो हमेशा से कूफी को यही समझाता आया है, कूफी, तुम्हें और तेज होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कूफी रूमो को कहता है, हम यहाँ खाने का इंतजार क्यों करते हैं? हम जंगल में जाकर और पेड़ क्यों नहीं ढूंढते जहाँ हम सब अपने हिसाब से पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं? हम अगर सिर्फ शहर वालों के भरोसे रहे तो हमें कभी भी बराबर खाना नहीं मिलेगा। तुम देख सकते हो कि झुंड काफी बड़ा हो गया है और आगे आने वाले समय में भी और बड़ा हो जाएगा। रूमो कहता है, दोस्त, ये सारा जंगल बबूल का है, यहाँ हमें फल के पेड़ नहीं मिलेंगे। सारे बुजुर्ग बंदर बताते हैं कि जंगल के अंदर गए तो थे, लेकिन सारा जंगल बबूल के पेड़ों से भरा हुआ था और हम अपने झुंड से अलग नहीं जा सकते। हमें इन्हीं के साथ रहना होगा। झुंड ही हमारी ताकत है। कूफी रूमो की बात सुनकर मायूस हो जाता है और सोचता है कि वो क्या करे जिससे रूमो और बाकी के साथी उसके साथ नए पेड़ ढूंढने जंगल के अंदर चले। कूफी चाहता था कि पूरा झुंड जंगल में जाकर नए पेड़ ढूंढे, लेकिन उसे वो रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि कैसे वो अपने साथियों को ये समझाए कि उन्हें सड़क पर बैठकर खाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पर कूफी को ये समझ आ रहा था कि अगर उन्होंने नए पेड़ नहीं ढूंढे तो आने वाले समय पर उन पर खाने का संकट आने वाला है। कूफी जब देखता कि जब लोग केला देकर जाते थे तब झुंड के कुछ बंदर आपस में ही झगड़ा करते थे और रास्ते पर आने वालों की संख्या भी कम हो रही थी, इसलिए सभी बंदरों को एक समान भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने अपने दोस्त रूमो से कहा कि चलो हम जंगल के अंदर चलते हैं और नए पेड़ ढूंढते हैं। आखिर हमें पता तो चले कि जंगल के अंदर और कौन से नए पेड़ है। हो सकता है जब बड़े बंदर वहाँ गए हो तब वहाँ फल के पेड़ ही ना हो, लेकिन हमें कुछ नए पेड़ मिल जाए। हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। रूमो कहता है, ठीक है, हम झुंड के सरदार से और लोगों से बात करेंगे और अगर वो मान जाते हैं तो हम जंगल में चलेंगे। रूमो ने पूरे झुंड की मीटिंग बुलाई और कूफी से अपनी बात रखने को कहा। कूफी अपनी सारी बातें सबको समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं होता, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। कूफी, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए यहाँ हम सबके साथ रहो, खेलो और खाओ। जंगल में जाने की जिद छोड़ दो। इस जंगल में और भी खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर ऐसी गलती करी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मीटिंग खत्म होने पर कूफी रूमो को फिर से कहता है, दोस्त, ये लोग तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, चलो हम दोनों ही जंगल चलते हैं। रूमो उस पर नाराज होता है और कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सरदार ने हमें मना किया है। सरदार का आदेश है कि हमें झुंड के साथ ही रहना है। अगर हम जंगल में अकेले गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम जा सकती हो, पर मैं तो झुंड के साथ ही रहूंगा। कूफी ये सुनकर परेशान होता है और सारा दिन एक टाली पर बैठकर यही सोचता रहता है कि वो क्या करे। काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसको अकेले ही जाना होगा। कूफी रात होने का इंतजार करता है और जब सारे बंदर सो जाते हैं तब वो दबे पांव वहां से निकल जाता है। कूफी जंगल की ओर जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन मन में सोचता है कि अगर आज पीछे गया तो आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा, और यही सोचने के बाद चलना शुरू कर देता है। चलते चलते कूफी महसूस करता है कि जंगल काफी घना होता जा रहा है। काफी समय चलने के बाद कूफी थक के पेड़ पर बैठ जाता है। कूफी सोने ही जा रहा होता है कि उसे नीचे से एक आवाज आती है। कूफी चौंक कर नीचे देखता है तो एक गिलहरी उसी पेड़ के नीचे अपना खाना ढूंढ रही होती है। कूफी शांत होकर आराम से बैठ जाता है, लेकिन उसे फिर से कुछ आवाज आती है।
और वो उठकर चारों ओर ध्यान से देखता है। उसे दिखता है कि ठीक सामने खूंखार कुत्ता गिलहरी पर शिकारी की तरह नजर गड़ाए बैठा होता है। कुफी समझ जाता है कि ये कुत्ता गिलहरी को नहीं छोड़ेगा। ये देखकर कुफी धीरे धीरे पेड़ से नीचे आता है और बड़ी फुर्ती से गिलहरी को उठाकर ऊपर ले आता है और गिलहरी को वहां से बचा लेता है। ओहो, तुमने तो सही टाइम पर एंट्री मारी। वैसे मैं अपने आप को बचा सकती थी और छोटे मोटे कुत्तों से तो मेरा रोज पाला पड़ता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम उस कुत्ते के दांतों में दबी होती। ओह हेलो, तुम्हें मैं बता दूं कि मैं तुमसे ज्यादा तेज पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। चलो तुमको सुनना ही है तो थैंक यू। वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो कोई बंदर नहीं। कुफी गिलहरी को सारी कहानी सुनाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ फल वाले पेड़ ढूंढने आए हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभी तुम इसी पेड़ पर सो जाओ और हाँ, नीचे मत आना। यहाँ ऐसे जानवर भी हैं जो तुम्हें बंदर से मक्खी बना देंगे। अगले दिन सुबह गिलहरी कुफी को बताती है और उसे वहां चलने के लिए कहती है। दोनों फ्रूट फार्म के पास पहुंचते हैं और फार्म में तो हर तरह के फल के पेड़ थे। ये देखकर कुफी बहुत खुश हो जाता है। उसे काफी भूख भी लगी होती है तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाना खाता है। तुम यहाँ मजे से रह सकते हो। यहाँ फलों की कोई कमी नहीं होगी। पास में ही नदी है, जब मन करे स्विमिंग कर लेना। कुफी ये देखकर खुशी से पागल हो रहा होता है। वो कहता है कि वो अपने पूरे झुंड को यहाँ लेकर आएगा। गिलहरी उसे समझाती है कि अगर वो अपने पूरे झुंड को यहाँ लाया तो पास रहने वाले लोग तुम्हें परेशान करेंगे और वो तुम सबको यहाँ से भगा देंगे। हेलो मिस्टर बंदर, यहाँ कुछ ही दूर पर इंसान रहते हैं। अगर तुम अपना पूरा झुंड यहाँ ले आए तो मेरा भी खाना बंद हो जाएगा। तुम चाहो तो तुम यहाँ अकेले रह सकते हो। किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। हम दोनों मस्त खाएंगे, खेलेंगे और वैसे भी हम दोस्त हैं। कुफी गिलहरी की बात मान जाता है और वहीं रुक जाता है। कुफी के कुछ दिन वहां रहने के बाद उसका भी मन अपने झुंड के पास जाने का करता है। कुफी डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा और अपने झुंड वालों को इस नई जगह के बारे में बताएगा। अब उसको समझ में आता है कि उसे अपनों की जरूरत है। कुफी वहां से वापस जाता है। आधे रास्ते पहुंचने पर वो देखता है कि उसके झुंड के कुछ बंदर सामने से आ रहे होते हैं। वो देखता है कि रूमो सबसे आगे है। वो बहुत खुश होकर उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे हो? मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। रूमो, मुझे फल के पेड़ मिल गए हैं। हम तुम्हें ही ढूंढने आए हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हें आसपास ढूंढा, पर तब हमें समझ आया कि तुम जंगल के अंदर गए होगे, इसलिए हम सब तुम्हें ढूंढने आए हैं। बाकी बंदर कहते हैं कि झुंड हम सबसे बनता है। अगर हम सब साथ हैं तो ही झुंड ताकतवर रहेगा। कुफी खुशी खुशी अपने झुंड के पास जाता है और उन्हें नई जगह के बारे में बताता है। सरदार को वो पूरा रास्ता और फ्रूट फार्म के बारे में बताता है। सरदार पूरे झुंड को आदेश देता है कि हम जंगल में ही फ्रूट फार्म के पास पूरे झुंड के साथ नई जगह पर ही रहेंगे। और सारा झुंड फ्रूट फार्म के पास जाता है और खुशी खुशी वहां पे रहता है। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, कौन सा कैरेक्टर एकदम आइकॉनिक था। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के।